हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लाया हूं, किसी की नकल न करे। ये टॉपिक बहुत ही गजब है दोस्तों। जैसे हम आज तक क्या है कि मोटिवेशन सुनते हैं, क्या सुनते हैं, हमें मोटिवेशन सुनते हैं कि भाई हमने विवेक बिंद्रा की सुन ली, सोनू मिश्रा की सुन ली, जो भी है बहुत से दुनिया में मोटिवेटर चल रहे हैं। लेकिन मैं आज को जो बताऊंगा कि कैसे काम करना चाहिए, हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए, न कि किसी के बहकाव में आना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों, इसमें हेडिंग लाइन क्या है, किसी की नकल न करे। मान लो ये बहुत ही गजब की बात है, अपने आप में सब कुछ छुपाए हुए हैं। छोटी सी हेडलाइन है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम किसी की प्रतिस्पर्धा या किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी ने मतलब बीटेक कर ली, क्या कर ली, बीटेक कर ली, या टीचर का कोर्स कर लिया, या डॉक्टर का कोर्स कर लिया, या इंजीनियर का कोर्स कर लिया, तो हमें क्या है कि जैसे आजकल ये बहुत चलन में है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। कहने का मतलब है कि एक पड़ोसी के बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है, मान लो उन्होंने आईआईटी की तैयारी कर रहा है और उसकी उस काम में रुचि नहीं है, वो क्या करता है कि उनके मार्क्स अच्छे आ गए, जैसे 95% आ गए या 90% आ गए, तो घर वाले क्या करते हैं, उस बच्चे को क्या है कि साइंस दिलवाएंगे। क्या करेंगे, देखा देखी साइंस दिलाएंगे। अगर रुचि है उस बच्चे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्या कहेंगे कि गुप्ता जी के बच्चे ने क्या ले लिया, साइंस ले ली, वो तो क्या कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। तो हमारे वाले को भी क्या करें, हमें नीट की तैयारी करवाए, या आईएएस की तैयारी करवाए, या कोई भी राज्य एग्जामिन्स है एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी करवाएं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। और इससे आज की जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चे क्या रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और साइको हो रहे हैं। बच्चे डिप्रेशन में रह के वो क्या कर रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। ठीक है, क्यों कि उनसे कंपटीशन नहीं क्रैक हो रहा है। जो घर वाले होते हैं उनकी उम्मीद पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है, वो रुचि नहीं है उनकी। तो वो ज़बरदस्ती उन पे हम सब्जेक्ट थोपते हैं ना, उससे बच्चे क्या है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, और रिजल्ट जब नहीं दे पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए इस वीडियो का जो बनाने का मेरा पर्पज़ है, लक्ष्य है कि बच्चे को क्या है कि उसकी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट दिलवाया जाए, और उसकी रुचि के अनुसार जॉब भी दिलवाया जाए। कहने का मतलब उसकी रुचि है मान लो टीचिंग लाइन में, ठीक है, और उसे हम सिविल इंजीनियर बना दिया। अब वो उसको बर्डन समझने लगेगा। क्या करेगा, पहले बात वो पढ़ेगा तभी पजल्ट हो जाएगा और वो डिप्रेशन में आ जाएगा, सही प्रॉपर काम नहीं कर सकता है। और आज जो बेरोजगारी है ना, ये बेरोजगारी इसका जिंदा जागता उदाहरण है कि बेरोजगारी का मतलब ये है कि लोग देखा देखी क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। जैसे किसी ने मतलब एक शॉप कर ली और उसकी शॉप अच्छी चल रही है और वो आदमी उसके बारे में जानता है, लेकिन एक आदमी उसकी नकल कर रहा है। क्या कर रहा है कि उसने तो यार एक दुकान कर लिया, शॉप कर ली, उसकी तो अच्छी चल रही है, मैं भी यही काम कर लूँ। तो ज़रूरी थोड़ी है इस आदमी की बैठने की सिटिंग पावर अच्छी हो, इसको बोलने का तजुर्बा हो, इसको व्यापार का ज्ञान हो, इसको ग्राहक टैकल करने का भी इसको तरीका हो। तो ये उसमें ये स्किल नहीं है। मानो इसमें इस बंदे में किसका स्किल है, इसमें स्किल है, जैसे मान लो ये एक इंजीनियर है, ठीक है, लेकिन ये शॉपकीपर बनेगा तो क्या होगा, ये नहीं कर पाएगा इसकी प्रतिस्पर्धा शॉपकीपर की। तो कहने का मतलब है कि पेरेंट्स का भी दायित्व यही बनता है कि एक सकीरनन नाम का विद्वान हुआ था, उन्होंने कहा था कि बच्चे को उसके अंदर की जो रुचि है वो निकालनी चाहिए हमें, और उस रुचि के अनुसार उसे काम देना चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चा पर्सन भी रहता है और उस काम का अच्छा रिजल्ट भी देता है, और बिल्कुल वो पर्सन भी रहता है और पॉजिटिव भी रहता है। इसलिए क्या है कि किसी की नकल नहीं करे। इस वीडियो का कहने का मतलब यही है, अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही काम करना चाहिए।
और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।